Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving practice questions for JEE Mains. Okay, now this is our first question. We have an equation. Yes, mod of x square minus 2 mod x this. ओके, अब आप देखो इसमें हमें लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए एंड एक्स इज़ एन इंटीजर. ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को फॉर रियल नंबर्स लेते हैं. सो दिस विल बी -4 लैम्डा -3 शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक, तो यहाँ से लैम्डा -3 ये आ जाएगा. तो ये हमारा -1 लैम्डा -3 दिस. ठीक है, सो ये -3 मतलब +3 कर दो दोनों तरफ, तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई दिस. ठीक है, अब आपका लैम्डा आ गया तो वहाँ से आपका मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac. ठीक है, अपॉन 2. तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस दिस. ठीक है, तो यहाँ से अब हम x लार्जेस्ट निकालेंगे. तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा. ये कब आएगा, जब हमारी लैम्डा की वैल्यू हमने 3 पुट की है. ठीक है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एस एक्स प्लस लैम्डा करना है ना हमने. तो ये आ जाएगा 2 + 3 = 5. ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. ओके, इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है रूट्स दिए हैं. ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा रख लो इसमें. तो ये आ जाएगा अल्फ़ा -4 = दिस. वैसे ही हम बीटा रख लेते हैं, β² माइनस बीटा -4 = 0. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा n-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम बीटा n-1. ओके, सो वी विल बी हैविंग दिस +1 माइनस अल्फ़ा n-4 अल्फ़ा n-1 = 0. तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई, बीटा n+1 माइनस बीटा n4 बीटा n-1 = 0. नाउ सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, 4 from 3. तो जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा n+1 माइनस बीटा n+1 और माइनस दिस -4 अल्फ़ा n-1 माइनस बीटा n-1. ठीक है, अब हमारे पास दिया है p ऑफ n की फॉर्म में, है ना. ये हमारे पास इक्वेशन दी है p ऑफ n की फॉर्म में. तो बस इसको p ऑफ n की फॉर्म में हमने ले आना है इस इक्वेशन को यूज़ करके. तो ये हमारा n+1 बन जाएगा. ये दिस और -4p n-. ठीक है, तो ये आ जाएगा p n+1
पी एन प्लस 4 पी एन माइनस 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 दिस पी एन प्लस 1 माइनस पी एन। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जब पुट की 14, तो ये हमारे पास बन गया 4 टाइम्स पी 13 बन गया, और जब हमने एन 15 पुट किया वैल्यू, तो ये हमारे पास बन गया पी 16 माइनस पी 15 इक्वल्स टू 4 पी 14। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस जो हमारे पास ये दिया, यहाँ से हम P16 कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा P15 माइनस P14 माइनस P15 माइनस P14 P13 P14। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये तो हमारा ब्रैकेट आ जाएगा ना P14, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 4 P14 अपॉन ये हमारा 16 आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द वैल्यूज़। ओके, ये हमारे पास दिया है, ऐसा करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो ये चीज़ है x² प्लस 3x, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बचेगा 3x² माइनस 9x प्लस 17 अपॉन 5x² माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास आता है माइनस 2x² माइनस 2x एंड दिस अपॉन 5x² 7x प्लस 19, और इधर आ जाएगा हमारा ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी कट जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और बाय सॉल्विंग, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 12/2 मतलब 6 इज़ द आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी थी। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो द रूट ऑफ द अदर। ओके, कॉमन रूट इसके साथ है हमारे, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये चीज़ दी है, और अल्फ़ा बीटा भी हमारा दिस से बड़ा होगा, और इसके कॉमन रूट्स इस इक्वेशन के साथ हैं। नौ अगर हम देखें इसमें
क्यू आर नॉट हेल्प सेम। ओके, तो हमारा कॉमन रूट जो होगा इन दोनों में, कॉमन रूट ये आ जाएगा हमारा x-4 + 4 और x-2। ठीक है, तो हम कॉमन रूट बिटवीन टू इक्वेशंस को 4 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा p² दिस -8q p + r, ये आएगा q² + r² = 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, खोलोगे, तो वी विल गेट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, आई एम जस्ट राइटिंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा q = दिस, r = 16p। अब इस इक्वेशन में हमें डालना, तो ये हमारा आ जाएगा 16 p² 256 p² अपॉन p², तो ये आ जाएगा 272 इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसमें कोई भी रूट डालो, चाहे 2 डालो या ये, तो आंसर आपका सेम ही आएगा इससे भी। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दिया है, ओके, नाउ हमारे पास जो इक्वेशन दी है इसमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक तरफ रख के हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x करना है, -x = x² - 12x + 31। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, x² - 11x + 31। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी फ्रैक्शनल पार्ट की, हमें पता है रेंज क्या होती है, 0 इंक्लूडेड से लेके 1 तक होता है। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास आ जाएगा x-5 और x-6 दिस। तो x जो है वो बिलोंग करेगा वेवी कब से, 5 और 6 में। ठीक है, तो हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारा 5 हो जाएगा, है ना, 5 और 6 का इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 5 हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² 12x + 36। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग x हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हमारा जो x है, इफ इट इज़ बिलोंगिंग टू 5, मतलब क्योंकि हमारा 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इंटीजर तो ऑब्वियसली कोई नहीं हुआ, है ना, इंटीजर तो आया नहीं, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है x² - 5x + 2 - 4, तो इसमें है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर इसने ना इसलिए दिखा, तो इसमें हमारे 2 केसेस बनेंगे। एक जब हमारा x ये है 0 और इससे बड़ा है -2, और एक हमारा -2 से जब छोटा है, तो जब यहाँ पे बनेगा तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 14 = 0, यहाँ पे आ जाएगी x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे फर्स्ट केस से,
फर्स्ट केस से हमारा x आ जाएगा 7 and -2. इन सेकेंड केस है our x is belonging to -3, -2 and 7. So n equals to 3. Now just putting on all values here, you will be getting your answer. So thank you so much.